जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, लगातार संघर्ष जारी है आपका और हमारा, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सीईटी के लिए। उसी को देखते हुए साथियों, आज राजस्थान सीईटी के लिए 50 सबसे महत्वपूर्ण, शानदार, लाजवाब सवाल आपके सामने होंगे। वादा है साथियों, एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो मेरे जिस भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पर पीडीएफ है, मॉडल पेपर है, सब कुछ, करंट अफेयर की एक ऐसी पीडीएफ डालूंगा फ्री में, उससे बाहर आपके एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। बाकी एडमिट कार्ड मेरे सभी साथियों के आ चुके हैं, सेंटर वगैरह सब कुछ पता है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? ये साथियों आपकी संस्कृत सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है। हर एक सवाल है वो आपके किसी न किसी बड़े एग्जाम में आया हुआ है, तो उसी को देखते हुए कवर करेंगे। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, किशनगढ़। चित्रकला से और आभूषणों से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? बनी ठनी, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके किशनगढ़ अजमेर शैली से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? ये आपके सेकंड ग्रेड 2014 में सवाल है भाई। शानदार सवाल है, बता दे के फटाफट मेरे सभी युवा साथी सवाल का राइट आंसर। वादा है साथियों, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको राजस्थान सीटी में। उसी को देखते हुए डेली मॉडल पेपर की क्लास भी चल रही है हमारे चैनल पर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, राजा नागरी दास। क्या हो जाएगा? राजा नागरी दास। अगला सवाल लेते हैं साथियों। रामदास, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडली राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताओ देखे भाई फटाफट मेरे सभी युवा साथी सवाल का राइट आंसर। मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास हर एक सवाल के लिए। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाकर एक बार भाई क्लास को लाइक कर दो, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और आपके जितने भी युवा साथी उनके पास ये शानदार क्लास पहुंच सके। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके किशनगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपके एसआई में आया हुआ सवाल। बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह यानी कि नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई भाई? तो किसके द्वारा बनाई गई बताओ देखे फटाफट। शानदार सवाल है साथियों। वादा है एग्जाम में आपको 100% आपके 4-5 सवाल इसी एक क्लास से देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर आपके निहाल चंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निहाल चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो सावंत सिंह की भाई मृत्यु कहाँ पर हुई? यह आपकी किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक है भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी डी हो जाएगा, वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों, इस बार आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो। 1873 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बताओ देखे फटाफट। ये सेकंड ग्रेड हिंदी 2011 में आया हुआ सवाल है साथियों। एग्जाम में अक्सर ये सवाल घूमते रहते हैं, इसीलिए मैंने आज चित्रकला और राजस्थान के आभूषणों से संबंधित एक क्लास उठा ली, ताकि 100% आपके 4-5 सवाल खड़े हो सके। तो राइट आंसर आपकी डी हो जाएगा, बनी ठनी। ये देखो एक और नायाब सवाल। कलीला दमना क्या है? अब प्यारे साथियों, कलीला दमना क्या है बताओ देखे। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 में आया सवाल, कलीला दमना क्या है? फटाफट जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथी सवाल का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे सभी साथियों का आंसर सत्य है। मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है आपके कलीला दमना। अगला सवाल लेते हैं। सावर्ण शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन यानी कि नासरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया है? तो भाई रागमाला का चित्रण है ये भाई किस शासक के संरक्षण में किया? बताओ देखे भाई, सेकंड ग्रेड में आया सवाल है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी सी हो जाएगा, अमर सिंह प्रथम। क्या हो जाएगा? अमर सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रशैला की किस शैली से संबंधित है? फटाफट बताओ देखें। गोपाल हो गया, उदय हो गया, हुक्मा हो गया, ये आपके जीवन चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका ए हो जाएगा, आमेर जयपुर शैली से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध नहीं रखता भाई? बताओ देखें। एचएम 2012 में यह सवाल है। वादा है साथियों एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे। एग्जाम के लेवल के सवाल मैं आज आपको करवा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एग्जाम में सवाल आ चुके हैं वही रिपीट होकर आते हैं, और जो बड़े एग्जाम में आते हैं वही आपके सीईटी में देखने को मिलेंगे। इसीलिए बड़ी मेहनत के बाद ये सवाल आपके सामने है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, साहिबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आरएस में आया सवाल है प्यारे साथियों, आरएएस में। मेवाड़ में रागमाला, रसिक, प्रिया गीत, गोविंद जैसे विषयों पर
लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? बताओ देगा फटाफट आराम से सोचकर। और जिस भी साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट एक बार भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वादा है साथियों, राजस्थान करंट अफेयर का सवाल एक भी हमारे टेलीग्राम चैनल से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो देखें, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहते हैं भाई? तो पेंटिंग्स होते हैं उनको सामान्यतः क्या कहते हैं? नाथ द्वारा चित्र शैली के, फटाफट बताओ देखें। तो ये कहते हैं प्यारे साथियों आपके पिछवाई। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो बताओ देखें भाई, पिछवाई जो कलाकृतियां हैं उसमें जो चित्र बने होते हैं उनको किस रूप में कहाँ पर उद्धृत किया गया है, कहाँ से? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। RS प्री में आया सवाल है ये आपके। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? बताओ देखिए भाई, पशु पक्षी होते हैं उनको कौन सी चित्र शैली में आपके विशेष स्थान मिला है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा, बूंदी शैली। अगला सवाल लेते हैं। ये सम्मिलित करने वाले सवाल आराम से करेंगे भाई, ऐसा मत बोल लेना सवाल को छोड़ दिया। एक दिन इनकी भी बारी आएगी, जिस तरीके से आज आपके आभूषणों और चित्रकला की बारी आई है। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रशैला की किस शैली से संबंध है भाई? तो चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? ये आपके सामने जो 5-6 नाम दिख रहे हैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सोचो देखें, बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर, शानदार तैयारी अलवर शैली से। किस शैली से? अलवर शैली से। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? बताओ देखे भाई, शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए हर एक सवाल का लेवल क्या है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, साहबदीन। क्या हो जाएगा? साहबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र शून्य चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? बताओ देखें, जैन 2016, एओ 2021। ये देखिए 2016 में आया, फिर रिपीट होकर 2021 में आ गया। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये सवाल लेकर आया हूँ। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मेवाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंध रखता है भाई? चित्रकला का सोपड़ा शाप होने वाला है प्यारे साथियों आज की क्लास में। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, बीकानेर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्राकृति ढोला मारू की शैली क्या है? अब प्यारे साथियों ढोला मारू की शैली क्या है बताओ देखें, फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी युवा साथी। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर, जोधपुर। शानदार तैयारी है भाई आप सभी की सीईटी के लिए। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्र शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है भाई? बताओ देखे भाई, शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती है भाई, कौन सी ऐसी है चित्रकला शैली? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, मेवाड़ शैली। PSI में आया सवाल है, वादा है साथियों एग्जाम में छपेगा और आप हमारी तारीफ करोगे बाद में। ये लीजिए अगला सवाल। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी, अब ये सब क्या है बताओ देखे भाई। लप्पा लप्पी, किरण एवं बांकड़ी, ये सब क्या है? ये RPSC 3rd टीचर ग्रेड में आया सवाल है 2006 में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा भाई, ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? प्यारे साथियों पोमचा किसे कहते हैं? पोमचा से आप क्या समझते हो? तो पोमचा होते हैं आपके महिलाओं की ओढ़ने विशेष को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन कवर करते हैं भाई। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है भाई, अब कब पहनोगे आप पोमचा ये बताओ भाई। वेटनरी ऑफिसर में आया सवाल है अभी हाल ही में 2020 में। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, मां बनने के अवसर पर आपके पोमचा पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पोमचा की बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं भाई? जो पोमचा होता है स्त्री प्रधान, इसको बोलचाल की भाषा में आप क्या कहोगे? ये वापस देखिए लेटेस्ट सवाल होगा 2021 में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका ए हो जाएगा, पीला। अगला सवाल है, बुक्तरी वस्त्र क्या है? बुक्तरी वस्त्र क्या है? 3rd ग्रेड में आया सवाल है 2009 में। तो राइट आंसर प्यारे, एक बार पढ़ो, चलो एक बार आराम से ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो देखें, फिर बोलोगे आपकी टाइम नहीं दिया। और जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाकर लाइक करो भाई एक बार क्लास को। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान आभूषण संपूर्ण क्लियर हो जाएंगे प्यारे साथियों आपके इससे। दुत्तेई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? अब बताओ भाई, कितना शानदार जानदार सवाल आपके सामने है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 एग्जाम 2020 में आया हुआ सवाल है प्यारे साथियों, फटाफट जवाब दो देखें मेरे सभी युवा साथियों। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा इसका, अंगरखी।
अगला सवाल लेते हैं, मदील क्या है प्यारे साथियों? मदील से आप क्या समझते हो? मदील ये भी आपके सेकंड ग्रेड में आया सवाल है 2011 में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी सी हो जाएगा, पगड़ी। मदील एक प्रकार की पगड़ी है। राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा यानी कि पछेवड़ा क्या है? अब प्यारे साथियों पछेवड़ा क्या है राजस्थान के संदर्भ में? बताओ देखे फटाफट, स्टार कर ले मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा, मोटी सूती सोल। रिपीट करो मेरे साथ, मोटी सूती सोल। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं? इनमें से कौन सा भाई पुरुष का वस्त्र नहीं? बताओ देखें। ये सवाल भी आपके 2021 में पूछा गया सवाल, आप खुद देखिए भाई, वो भी आपके लेक्चर आयुर्वेद डिपार्टमेंट में। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके लप्पा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इससे आप तरीके एक तरीके का आपको लेवल पता चलेगा कि एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं। जिम्मी क्या है? बताओ प्यारे साथियों, जिम्मी क्या है? बिल्कुल ये लीजिए भाई, 5 सेकंड का टाइम है और ये ऑप्शन मैंने जूम आउट कर दिया आपके सामने। जिस भी साथी ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाकर भाई ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वादा है साथियों, करंट अफेयर की ऐसी ऐसी पीडीएफ डाली गई है कि एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाएगा। वादा है साथियों। राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा। एक सेकेंड, ये लीजिए भाई, सी हो जाएगा। फेरे तथा सतपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। एग्जाम में शॉर्ट में आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजबी ये सब क्या है भाई? बताओ देखें फटाफट, बताओ देखें। बिल्कुल सत्य भैया, आपके राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई। मेमंद आभूषण है, यह आपके कहां पर पहना जाता है? एग्जाम के लेवल का सवाल है, मेमंद। अब मेमंद आभूषण भाई कहां पर पहना जाता है? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा सूरवीरों इस सवाल का राइट आंसर। शानदार, अति शानदार। सिर पर पहनते हैं भाई मेमंद को। मेमंद को कहां पर पहनते हैं? सिर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोप नामक आभूषण, सोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है भाई? सोप नामक आभूषण है, ये कौन से अंग पर पहना जाता है? रट लेना साथियों, अभी के अभी रट लेना, वादा है एग्जाम में छपेगा। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके डी हो जाएगा इसका, नाक में। ये लीजिए भाई अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपके सामने कुछ शरीर के अंग दिए हुए हैं और उनके गहने दिए हुए हैं, अब इनको मिलान करना है भाई। तो बताओ इनमें से कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? एक बार सोचो देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथियों, कान में कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो कान में पहनते हैं मेरे साथियों अंगूठिया। गलों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? गले में। तो गले में पहनते हैं मेरे साथियों आपके मांगलिया। और अंगुलियों में कौन सी पहनते हैं? बताओ देखे फटाफट। अंगुलियों में पहनते हैं मेरे साथियों आपके दामना। और कमर में पहनते हैं आपके कंदोरा। तो एक बार मेरे सभी साथी इन सवाल को एक बार देख लो, देखें अपनी तीखी निगाहों से, ताकि एग्जाम में आपके एक भी सवाल गलत ना हो प्यारे साथियों। रट लेना साथियों, वादा है एग्जाम में छपेगा, एज इट इज छपेगा। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने देख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुर्कियां से क्या से? प्यारे साथियों मुर्कियां से क्या से? बताओ देखें। आपने ये सवाल पहले देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आप देख लो हर एक सवाल के आगे लिखा हुआ है कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आपके सामने है। राइट आंसर आपके कानों का आभूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानों का आभूषण। तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी कहां पर पहनी जाती है प्यारे साथियों? आपने गाना भी सुना होगा तगड़ी। तो बताओ देखें तगड़ी कहां पर पहनते हैं? बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर कमर में। तगड़ी क्या है? अब बताओ भाई तगड़ी है क्या? आपने गाना गाया होगा तगड़ी वाला, अब बताओ तगड़ी है क्या? तो तगड़ी है प्यारे साथियों एक प्रकार का आभूषण। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आरएस में आया हुआ। किस में आया हुआ प्यारे साथियों? आरएएस में। अगला सवाल लेते हैं। कंदेरा नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? कंदेरा नामक आभूषण है, ये आपके कहां पर पहना जाता है? फटाफट बताओ भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मात्र चंद समय में आपके क्लास पूरी करेंगे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके कमर हो जाएगा। कमर पर पहनते हैं आपके कंदोरा। के फॉर कंदोरा, के फॉर कमर। तो ध्यान रखना भाई लॉजिक। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, इनमें से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता? ये सवाल आपके आजकल एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपको देखना चाहोगे आपको चारों ऑप्शन आते हैं या फिर आप ऐसे तुक्के मार रहे हो। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके डी हो जाएगा, कंदोरा। कंदोरा ये आपके सिर पर नहीं पहनते। महिलाएं नथ धारण करती है। अब नथ भाई महिलाएं कहां पर धारण करती है? बताओ देखे। सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है साथियों, रट लेना अभी कभी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2022-23 की क्लासें लगातार जारी है। राइट आंसर आपकी डी हो जाएगा, नाक में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तिमणिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? किनके द्वारा और कहां पर? तो राइट आंसर मेरे साथियों आपकी सी हो जाएगा, गले पर। तिमणिया कहां पर पहनते हैं? गले पर। मांदलिया कहां पर पहनते हैं? बताओ देखे भाई। मांदलिया होता है ये कहां पर पहनते हैं? रट लेना अभी के अभी। ये एन एग्जाम में आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में 2018 में।
तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बी हो जाएगा, महिलाओं द्वारा गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूंप नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आज की क्लास का, आरएस में आया हुआ सवाल है प्यारे साथियों 2013 में। तो चूंप नामक आभूषण है ये प्यारे साथियों आपके दांत में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं? दांत में। पंचटट्टी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? बताओ देखें, पंचटट्टी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, गले में। कितने शानदार और लाजवाब सवाल प्यारे साथियों आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? चलिए 5 सेकंड का टाइम, आराम से पढ़ो और जवाब दो। देखें, उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, अन्यथा आपको एग्जाम होने के बाद पछताना पड़ सकता है भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, रखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रमजोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोल, बताओ देखें, सेकंड ग्रेड जीके 2019 हाल फिलहाल में पूछा गया सवाल है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पैर हो जाएगा, रमजोल पैर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? रट लेना अभी कभी, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आरएस 2021 में यह सवाल है हाल फिलहाल में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, कान में। तो ये प्यारे साथियों राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 की शानदार क्लास कवर की है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को क्लास पसंद आई होगी। तो जाते जाते क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।